Hello everyone, class 5th subject English topic Gulliver among the little people. So students, कल हमने पढ़ा इसका फर्स्ट हाफ, आज हम इसका सेकंड कंप्लीट करेंगे. He broke one or two strings and was able to move his left arm a little. तो ग्लीवर ने क्या किया, जो उसको रस्सियाँ बांधी थी तो उसने एक दो रस्सियों को क्या किया, तोड़ दिया और अपनी जो लेफ़्ट आर्म थी उसको थोड़ा सा फ्री किया. ही ट्राइड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन. उसने कोशिश की पकड़ने की, वो जो छोटे छोटे आदमी थे उनको पकड़ने की उसने कोशिश की ग्लीवर ने. बट दे ऑल स्लिप थ्रू हिज फिंगर्स एंड रैन अवे. तो जो ही वो कोशिश कर रहा था उनको पकड़ने की तो वो उसके हाथों से, उंगलियों से फिसल के भाग जाते थे. देन देर वॉज ए लाउड शाउट एंड लिटल एरोज कैम एंड हिट ग्लीवर ऑल ओवर हिज बॉडी. दे वे शार्प एंड पेनफुल. तो इतने में क्या हुआ, जो बाकी थे लिटिल पीपल, ललीपुट्स, तो उन्होंने एरो मारने शुरू कर दे ग्लीवर को. उसकी पूरी बॉडी को क्या किया, एरो मारने शुरू कर दे. वो जो एरो थे वो बहुत, एक तो तेज़ थे और दूसरा पेनफुल, यानी जब वो बॉडी में लगते थे तो बॉडी में पेन होता था. ग्लीवर ले देयर क्वाइटली एंड डिड नॉट मूव फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब ग्लीवर लेट गए और कुछ समय के लिए वो बिल्कुल खामोश रहे. उन्होंने वो जो स्ट्रिंग्स थी वो तोड़ने की कोशिश नहीं की. कुछ समय के लिए वो खामोश रहे. नाउ द टाइनी मैन डिड नॉट शूट एनी मोर एरोज एट हिम. तो जब उन टाइनी आदमियों ने देखा कि अब ये खामोश बैठ गया है तो उन्होंने एरो जो उसको मार रहे थे वो मारने बंद कर दिए. दे मेड ए प्लेटफॉर्म नियर हिज हेड. उन्होंने उसके सिर के बिल्कुल करीब एक प्लेटफॉर्म बनाया. सेवरल ऑफ देम क्लाइंबड ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वन ऑफ देम स्पोक. तो बहुत सारे जो लिटिल मैन थे ये, यानी कि वहाँ जो प्लेटफॉर्म बनाया था उस पर क्लाइंब चढ़ने लगे और एक ऊपर चढ़ के उसने बोलना स्टार्ट किया. बट ग्लीवर डिड नॉट अंडरस्टैंड द टाइनी मैन्स वर्ड्स. तो जो ग्लीवर थे उनको जो टाइनी मैन वहाँ पे स्पीच दे रहा था उसके जो वर्ड्स थे वो उनकी समझ में नहीं आए. Gulliver was very hungry and thirsty. He made some sign for food and drink. They understood his signs and brought him basket full of tiny loaves and bread and tiny fruits. ग्लीवर को बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगी थी. तो ग्लीवर ने कुछ यानी कि साइन शो किया और उसने कुछ इशारों के साथ यानी कि खाना और पानी मांगा इशारों के साथ. जो टाइनी मैन थे उन्होंने उसके इशारों को समझ लिया और उसके लिए उन्होंने कुछ लॉज और ब्रेड, टाइनी फ्रूट्स वगैरह उस ग्लीवर के लिए ले आए. ग्लीवर एट 2 or 3 loaves एट अ टाइम. तो ग्लीवर जो थे उन्होंने 2 से 3, क्योंकि वो उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़े थे तो उन्होंने 2 और 3 लोज एक ही टाइम में खा लिए. देन दे ब्रॉट हिम वाटर इन टाइनी टब्स. तो उसके लिए फिर उन्होंने टाइनी टब्स जो थे उसमें वाटर लाया. ही ड्रिंक इट एंड देन वेंट टू स्लीप अगेन. तो ग्लीवर ने वो पानी पिया और दोबारा सो गया. द मैन देन वेंट टू देयर किंग एंड सेड. तो वो जो टाइनी मैन थे अपने बादशाह के पास गए और उनसे कहा, देयर इज़ अ जेंट नियर द सी शोर. ही वॉज स्लीपिंग एंड वी टाइड हिम टू द ग्राउंड. व्हाट शैल वी डू विथ हिम. तो क्या वो, उन्होंने अपने बादशाह से कहा कि सी शोर, समुद्र के किनारे पर एक बहुत ही बड़ा जेंट है, हमने उसको ग्राउंड के साथ बांध दिया, अब हम उसके साथ क्या करें. द किंग वांटेड टू सी द जेंट फॉर हिमसेल्फ. ही सेड, मेक ए वेरी बिग कॉट, पुट द जेंट ऑन इट एंड ब्रिंग हिम हियर. तो वो जो उनका किंग था वो उसको देखना चाहता था तो उसने उनको ऑर्डर किया कि आप एक बहुत बड़ा कॉट बनाइए तो उस पर उस जेंट को लेके मेरे पास आ जाइए.
The tiny man soon made a wooden cart. It was 2 meters long and 1 meter wide, and it had 22 wheels. तो जो टाइनी मिन थे उन्होंने क्या किया, एक वुडन कार्ट बनाया, वो यानी कि वो जो वुडन कार्ट बनाया वो था 2 मीटर लॉन्ग और 1 मीटर वाइड। तो उसको 22 व्हील्स लगे थे। ठीक है। द व्हील्स वेर आल्सो मेड ऑफ वुड। जो व्हील्स उन्होंने उसको लगाए थे वो भी लकड़ी के बने थे। 100 ऑफ टाइनी हर्स पुल्ड द cart and hundreds of tiny men joined together to tie Gulliver to it। तो 100 के हिसाब से जो हर्स थे वो उस कार्ट को खींच रहे थे, और इसी तरह लगभग 100 आदमियों के करीब जो टाइनी मैन थे वो उसको ग्लीवर को उसके ऊपर बांध रहे थे। देन द हर्सेज पुल्ड द कार्ट विद ग्लीवर ऑन इट। तो हर्सेज ने अब उसको कार्ट को खींचा जिस पे ग्लीवर था। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। द नेक्स्ट डे दे रीच्ड द गेट ऑफ द सिटी। तो हर्स खींच के उसको ले गए। दूसरे दिन वो सिटी जो उनकी थी उसकी गेट पे पहुंचे। देन द किंग ऑफ ललीपुत केम एंड सा ग्लीवर। तो फिर जो उनका किंग था वो वहाँ पे आया और उसने ग्लीवर को देखा। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड सेड टू हिमसेल्फ, ओह दिस मैन इज़ वेरी बिग, हिज आर्म्स एंड लेग्स आर लाइक टॉल ट्रीज। तो जब उसने ग्लीवर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसने अपने आप से कहा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसकी जो आर्म्स और लेग्स हैं ये एक बहुत बड़े ट्री की मानद है। ग्लीवर वॉज टेकन टू एन ओल्ड टेम्पल एंड पुट देयर। द किंग्स मैन टाइड वन ऑफ हिज लेग्स विद स्ट्रॉन्ग चेन टू द पिलर। तो अब ग्लीवर को एक ओल्ड टेम्पल में लिया गया। वहाँ पे उसको जो उसकी एक जो टांग थी वो उसको पिलर के साथ चेन से बांध दी गई। क्राउड्स ऑफ पीपल कैम एंड सॉ हिम। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे आए, हजूम था लोगों का वहाँ उसको देखने के लिए। सम ऑफ देम शूट एरो एट हिज फेस। तो कुछ उसके फेस पे एरो शूट करने लगे। बट द किंग स्टॉप दिस। तो बादशाह ने उनको रोक दिया। ग्लीवर डिड नॉट सम फनी ट्रिक्स। ग्लीवर डिड सम फनी ट्रिक्स एंड प्लीज द किंग एंड द पीपल। तो ग्लीवर ने कुछ ट्रिक्स की जिसकी वजह से जो लोग थे और जो किंग था ताकि वो उस पर मेहरबानी करें। ठीक है, उसके साथ बुरा सलूक न करें। देन वन डे ग्लीवर सेड टू द किंग, प्लीज़ टेक अवे माई चेन, आई वॉन्ट टू वॉक अबाउट। तो एक दिन ग्लीवर ने कहा कि मेरा चेन खोल दो, मैं चलना चाहता हूँ। द किंग सैड, दे विल बी डेंजरस, यू विल वॉक ऑन पीपल्स बॉडीज एंड किल देम। तो ये क्या है, खतरा है, अगर हम आपको खोलेंगे तो आप क्या करोगे, लोगों की बॉडी पे चलोगे। नाउ आई विल बी केयरफुल, मैं होशियार तरीके से रहूँगा। आई विल नॉट किल एनीवन, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। यू विल बी क्वाइट सेफ, आप बिल्कुल सेफ रहोगे, सैड ग्लीवर। द किंग सैड टू हिज मैन। तो बादशाह ने अपने आदमियों से कहा, टेक हिज चेन अवे, इसकी चेन खोल दो। ही इज़ नॉट डेंजरस जेंट, ये डेंजरस नहीं है। देन ग्लीवर वॉज फ्री एंड ही लिव्ड अमॉन्ग द पीपल ऑफ ललीपुत फॉर सेवरल मंथ। तो जब बादशाह ने उसे खोला तो वो उनके साथ रहने लगा। तो वो फिर बहुत सारे मंथ यानी कि बहुत सारे महीने उनके साथ वो वहाँ पे उसने बिताए।